हम उन सीटों का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन सीटों पर बहुत नजदीकी मार्जिन से कहीं ना कहीं भाजपा ने एक बढ़त बनाई है या कहीं ना कहीं सांसद जो है सदन में पहुंचे हैं। ऐसी अमरोहा की एक सीट पर और हम एक बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता को आपको अपने कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कैसे जमीनी स्तर पर मेहनत हुई और किस तरह से जो दानिश और दानिश अली 75% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, उस सब के बावजूद यहाँ पर भाजपा ने बढ़त हासिल करी और यहाँ से सदन में पहुंचे। नाम आदेश सैनी है। मैं यहाँ से दोबारा ही वार्ड नंबर 19 से सभासद हूँ भाजपा से। हाँ, पहले मैं निर्दलीय जीता था, मगर दूसरी बार जब मैं वार्ड मेंबर बना हूँ तो भाजपा के सिंबल से सभासद बना हूँ। भाजपा की जो नीतियाँ हैं और जो योजनाएं हैं जो गरीब लोगों तक, नीचे तक, जमीनी स्तर तक पहुँच रही हैं, वो इतनी योजनाएं चला रही हैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, गरीब आदमी को नीचे तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे कि छोटी, अब किसान सम्मान निधि योजना मानो, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में कोई ऐसी योजना नहीं थी जो गरीबों को मिल रही थी, और जो योजनाएं चलती हुई थी तो बीच में ही खत्म हो जाती थी। आज जो सीधे सीधे ऑनलाइन, सीधे पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है खातों में, और लोगों को, गरीब लोगों को उस योजना का लाभ मिल रहा। जैसे मानो किसान सम्मान निधि योजना है, किसी पे चाहे आधा बीघा जमीन भी है तो भी उसके 2,000 रुपये 4 महीने में आ रहे हैं, सालाना 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना उसके खाते में आ रहा। वो बीज ले आएगा, खाद ले आएगा, उसके उसे उसका लाभ मिल रहा है। अब जैसे मुख्यमंत्री जी ने, वो प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, उसके तुरंत बाद ही पहले हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि करे हैं 9 करोड़ रुपए, हाँ, 9 करोड़ किसानों के लिए हस्ताक्षर, 9 किसानों के लिए, छोटे गरीब तबके किसानों के लिए ही वो उस पे हस्ताक्षर किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये एहसास हो गया हो कि कहीं ना कहीं हमने जो किसान विरोधी कानून बनाया था उनका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा है? नहीं, और जो 1 साल तक लगातार किसान जो प्रोटेस्ट में बैठे रहे हैं उसका खामियाजा, और इसीलिए आज पहले जो है सबसे पहले किसानों के लिए काम करना जरूरी है। क्या 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 कहना आपका? किसानों का कोई ऐसा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा रोल नहीं था जो किसानों की वजह से, कोई किसानों का कोई रोष नहीं, किसानों का विरोध था, किसानों का कोई विरोध नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। बल्कि आरएलडी के भी जो है वो जयंत चौधरी आ गए थे। हाँ, आरएलडी के भी जयंत चौधरी आने के बाद और भाजपा मजबूत हो गई थी, लेकिन कुछ कमियां रही हैं जो भाजपा को जहाँ जहाँ सीटों पे नुकसान हुआ है। अब कुछ अयोध्या से लल्लू सिंह जी लड़ रहे थे, उन्होंने ही एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमें 400 सीटें चाहिए, 400 सीटें आने के बाद हम संविधान चेंज कर देंगे। तो कुछ जो दलित वोट जो भाजपा के अंदर सम्मिलित हुआ था वो कहीं नहीं कहीं छिटक गया, जिससे कुछ, जैसे कहीं छोटे अंतर से भाजपा हारी है, तो उसका बहुत फैक्ट रहा है। अच्छा सैनी साहब, मैंने जो है, जो पार्षद लेवल के, अक्सर मेंबर लेवल के जो नेता होते हैं, एक शुरुआत होती है, एक बिगिनिंग होती है राजनीति के अंदर, है ना? जमीनी स्तर के ये एक पहला पड़ाव है। हाँ, लेकिन आप जो है वो तमाम देश पर भी और तमाम दूसरे राज्यों पर भी निगाह रखते हो। क्या है आगे प्लानिंग आपकी, क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं अगला साल जो है मैं उसका सांसदी का चुनाव की तैयारी हो? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, बस ये है समाज सेवा ही मेरा पहला, क्योंकि मैं बचपन से, पहले तो मैं किसान था, 12-13 साल से मैंने किसानी की है। अच्छा। मजदूरी मैंने करा। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी ने चाय बेची है, उन्हें पता ना गरीब को क्या आवश्यकता होती है, रोटी की, मकान की, कपड़े की, वो अहमियत जानते हैं। अब राहुल गांधी जी को ले लो, अमीर हरियाणा से, उन्हें क्या पता गरीब आदमी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब मोदी जी को तो नीचे से हर एक चीज का पता है कि गरीब को क्या चाहिए। अब देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास गरीब लोगों के बने, और वो सीधे सीधे में पहले 50,000 की, दूसरी 1.5 लाख की, तीसरी 50,000 की, सीधे सीधे उनके खातों में गई लाभार्थी के। उसमें कहीं घोटाला या कुछ नहीं है। पहले क्या था, पंजा आधा पंजा खा जाता था। 70% जो भी योजना चलती थी 30% गरीब तक पहुंचती थी, कोई ऐसा योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आपकी सीट की बात करते हैं, यहाँ पर जो है रमेश बुदूड़ी के स्टेटमेंट के बाद कुंवर दानिश अली के साथ सिंपैथी बहुत जबरदस्त थी। जैसे कि आपने देखा था कि उनका एक, हालांकि उस पर बड़ी तंबी भी की गई थी, रमेश बुदूड़ी का अच्छा स्टेटमेंट नहीं था, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी की सिंपैथी थी। यहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 75% या 74% अप्रोक्सीमेट मुस्लिम क्षेत्र है। तो ऐसे में कहाँ दानिश अली जो है वो 3 बजे तक फाइट में भी थी, तो कैसे फिर यहाँ से जो है वो भाजपा की सीट, क्या लगता है आपको किस तरह का जो है वो सपोर्ट रहा है भाजपा को? भाजपा को सभी बिरादरियों का, मुस्लिम, सैनी, जाटव, कश्यप, अन्य सभी बिरादरियों का वोट भाजपा को अमरोहा लोकसभा में मिला है। चाहे 1% मिला या 2%, सभी जातियों को मिला।
मगर इसमें अहम रोल जो भाजपा को ये सीट जीती है वो सैनी समाज का है, क्योंकि सैनी समाज लगभग 2 लाख वोट सैनी समाज का लोकसभा में है, जिसमें क्या कोई सा भी वोट उठा के देख लीजिए। अब मेरा बूथ बूथ नंबर 1 है, जिसपे क्या टोटल सैनी समाज है। कितना वोट निकला था भाजपा का वहाँ पर? इस पे 83% वोटिंग हुई है और टोटल भाजपा को वोट मिला 812 वोट मेरे बूथ पे मिले। आपके बूथ पे? मेरे बूथ पे, बूथ नंबर 1 है मेरा। अच्छा, और बाकियों को कितना कितना मिला आपके? बाकी को जो एक को 15 वोट मिले, एक को 30 वोट मिले, बस? बस, इसके अलावा किसी को कोई अच्छा, वोट आपका नहीं बूथ किस टाइम खुला था? मेरा शुरू हुई राउंड में बूथ खुला था। अच्छा, पहले शुरुआत अच्छी हो गई थी? पहले शुरुआत आपके अच्छी बूथ हुई थी, में? पहले बूथ फिर बीच में थोड़ा डाउन गया? डाउन हुआ, हाँ। फिर लास्ट के ओवरों में जाके जो है लास्ट में, हाँ, जब गढ़ आतनपुर खुला हमारा, जहाँ हमारा वोट भाजपा का है, तो वो राउंड में हमने ना, वहां पे फिर किसी और का नंबर नहीं है? और का नंबर नहीं आया, उसके बाद हम विजयी, हाँ, लगातार विजयी होते चले गए। अच्छा, 2000 क्या देखते हैं कि जिस तरह से एक बड़ा वोट बैंक जो है सपा को गया है, अखिलेश यादव को गया है, और उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें निकली हैं, लगभग 42 सीटें अगर हम बात 47 सीटें अगर हम बात करें गठबंधन से, तो बहुत बड़ा जो है वो मार्जिन सपा को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2027 को कैसे देखते हैं कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या भाजपा की सत्ता चली जाएगी या सपा मजबूत दिखाई दे रही है? क्या आंकड़े हैं आपके? भाजपा का कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने का है, आगे भी 27 में भाजपा ही यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कुछ परिवर्तन जो जनता में नीचे स्तर के, हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सभासद को एक एक चीज का पता होता है। अब लोगों में क्या है, एक तो एक नौकरी के वैकेंसी नहीं निकल रही है, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं होने, कुछ हमारी कहीं कमी है जो आगे चल के ये भी पूर्ण कभी दूर की जाएंगी। और आगे अब के तो हमारी 262 सीट आई थी, आगे 300 प्लस ही आएंगी। उत्तर कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया था नौकरी को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम एक पैंडेमिक टाइम से गुजरे हैं और उस पैंडेमिक टाइम से गुजरने के बाद हम सरवाइव करे हैं, तो शायद हो सकता है कि आगे। तो क्या कितना इस बात में सच्चाई लगती है आपको? हाँ, सच्चाई है। सन 2019 का वो देख लिए, कोरोना काल देखिए, जिस टाइम मोदी जी ने ये देश संभाला, उस टाइम की बात देखिए, जब 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा था और महीने में 2 बार दिया जा रहा था। अभी भी दिया जा रहा है? अभी भी 5 साल के लिए ये योजना बढ़ा दी गई है, जो मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। अब वैक्सीन पर तो उनके सवाल उठ गए ना, वैक्सीन पर तो वो बीमारी आ गई वैक्सीन को तो लेकर। कोई वैक्सीन पे बीमारी नहीं, बीमारी तो इनके दिमागों में भरी हुई है, कांग्रेस हो या सपा हो, इनके दिमाग में बीमारी है। अगर ये देश पहले से जैसे मोदी जी ने चलाया है, अगर जमीनी स्तर से अगर ये कांग्रेस इस देश को चलाती, तो हमारा देश पता ना कहाँ आगे तरक्की कर गया होता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि शायद इसका भी असर पड़ा है उत्तर प्रदेश पे, जो आखिर में कुछ स्टेटमेंट रहे हैं मोदी जी के कि अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, तो क्या, और आपकी अगर 2 बकरियां होंगी तो 1 बकरी मुसलमानों को दे दी जाएगी, 2 मकान होंगे 1 मकान उनको दे दिए जाएंगे, इस तरह की बातें बड़ी ट्रेंड कहीं, ये भी शायद कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में। नहीं, मोदी जी के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मोदी जी ने तो, मैं कहता हूँ, भाजपा का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। अब अमरोहा की देख लीजिए, 4000 मकान बिना भेदभाव के मुस्लिमों के बने हुए हैं अमरोहा नगर पालिका में। अच्छा, अमरोहा नगर पालिका से आप उठा के देखो, 4000 मकान जो है मोदी सरकार में मुस्लिमों को मिले हुए, कहीं कोई भेदभाव है ही नहीं सरकार के अंदर। इस कदर विकास हुआ है भाजपा सरकार में, जो शहर हमारा थोड़ी बरसात हो जाती थी वो भी डूब जाता था। और हमारी चेयरमैन साहिबा जो श्रीमती सती जैन जी द्वारा यहाँ से भाजपा से चेयरमैन बनी है, उनका अहम रोल है, जो आज के टाइम पे साफ सफाई हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, बहुत ऐसी अनेकों योजनाएं हैं भाजपा सरकार की, जिससे गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है। अब देखो, सुमंगला योजना चल रही है, जिसमें बच्चे को पहले कोई पैसे नहीं मिलते थे, लड़की होने पर 2000 मिलते हैं, और इंटर तक 25,000 रुपये उसके खाते में मिलेंगे। योजना तो ये योजना आपको लग रहा है कि जन जन तक पहुंच रही है, लोगों तक जन जन तक पहुंच रही हैं, और जनता में इतना वो है कि भाजपा की सीटें आई इतनी क्यों कम। जो गरीब लोग हैं उन्हें आज भी इतना अफसोस है कि भाजपा की सीटें इतनी कम क्यों हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सीटें शायद हो सकता है कि ध्रुवीकरण की जो है वो राजनीति खेली गई है, उनका शिकार नहीं हो गई? नहीं, ऐसा तो ध्रुवीकरण की कोई राजनीति नहीं है। अच्छा। मगर उलटफेर जो हुआ है, इससे कई जो भी कमियां हुई हैं, उसका अभी से ही भाजपा ने अपना। अच्छा, मतलब आप भाजपा में, इसलिए आप खुल के नहीं कैमरे के सामने बोल सकते कि भाई क्या कमियां रही हैं? नहीं, कोई कमी नहीं रही है भाजपा की। अच्छा। ये तो देखो, राजनीति है, 19-20 होती रहती है, आगे चल के इसका सुधार किया जाएगा। ये एक अच्छे नेता की पहचान है, हम आपको बता दें। देखिए, भाजपा के एक छोटे सिपाही हैं ये, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ जिम्मेदारी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी चीजों को मान रहे हैं। यही एक अच्छे नेता की और एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे नागरिक की पहचान है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 4.5 लाख से लगभग ज्यादा जो है वो मुस्लिम
लोगों के घर बने, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को भाजपा का सपोर्ट करना ही था। इस क्षेत्र से एक एक क्षेत्र की जानकारी वहाँ के ज़मीनी स्तर के मेहनती लोगों के ज़रिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि इन मेहनती लोगों को अपने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा में एक एक मोबाइल तक पहुँचाएं। एक आखिरी और अहम सवाल, चुनावों के समय में क्या व्यस्तता थी आपकी, क्या जिम्मेदारी ऊपर से मिली हुई थी, किस तरह से आप जो है वो मेहनत कर रहे थे, वो थोड़ा सा 2 मिनट में ज़रा बताएं। हमें जो जिम्मेदारी मिली थी, हमें यही जिम्मेदारी मिली थी कि आप घर घर जाएं और मोदी जी की योजना को बताएं। अच्छा। कि जो भाजपा की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दें। जैसे राशन कार्ड हुआ, पिछली सरकारों में क्या होता था, 12 महीने में 4 महीने राशन बढ़ता था, 8 महीने खुद खा जाती थी सरकारें। अब 12 महीने का 12 महीने अब हम अंगूठा लगा के आएंगे, जब हमें राशन मिलेगा, हमारा राशन कोई नहीं खा सकता। अब सीधा सीधा हमें मिलेगा या वो वापस सरकार के तो पास ये चला नहीं जाएगा। बोला गया कि भाई घर घर जाके ये भी बोलना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? देखो ये तो आस्था से जुड़ा सवाल है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये तो देखो हमारे हिंदू समाज की है, हिंदू धर्म की एक वो थी, जो हमारा 500 साल पुराना सपना था, जो हमारे राम जी वहां थे, तो एक बन नहीं था मंदिर, उसमें कोई इतना बड़ी वो नहीं है। जो राम को लाए हैं हमको लाए हैं, वो तो लाएंगे लाए हैं, मगर मोदी जी ने जो विकास किया है देश के अंदर, वो किसी नेता ने नहीं किया। यानी आपने जो है धर्म की राजनीति नहीं की अपने क्षेत्र में, हाँ। आपने सिर्फ उनके विकासों को जो है, विकासों को। उनके कार्यों को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसकी सफलता आपके क्षेत्र में आपको मिली है। मिली है। और देखिए मैं पिछली बार, अब मैं 6वां साल 7वां साल चल रहा मुझे मेंबर बने हुए, जब मैं बना था तो कांग्रेस सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद मैंने वार्ड मेंबरी लड़ी, तो हमारे हैं 20% राशन नहीं लाते थे लोग। अच्छा। आज हमारे हैं घर घर 100% आदमी राशन ला रहा है, क्योंकि हमारा पिछड़ा समाज है और गरीब समाज है, सैनिक समाज जो है, और हर घर में राशन है। और मैंने अपनी मेंबरी में इटली में लगभग 700 राशन कार्ड गरीब लोगों के बनवाए, और 50 अंत्योदय के राशन कार्ड, जिससे कि 35 किलो राशन हर एक गरीब को मिलता है, और वो लेके आ रहे हैं और मोदी जी के ही गुण गाते हैं। और दूसरी एक, आज मेरे हैं 75-80 आदमियों की किसान सम्मान निधि आ रही है। अच्छा। जिसमें किसी पे आधा बीघा जमीन है, किसी पे 1.25 बीघा जमीन है, हर एक किसान की किसान सम्मान निधि उसके खाते में सीधी सीधी सालाना 6,000 रुपए आ रही है। अच्छा, क्षेत्र में कभी कोई इस तरह का इन बातों को लेकर कोई विवाद रहता है कि दूसरे समुदाय के लोगों में आप में कभी किसी तरह का कोई विवाद रहता है, या सब नहीं, सब मेरे लिए तो सब समान है। अच्छा। कोई सा भी समाज हो, सबका साथ, जो हमारी भाजपा का नारा है, और सबका विकास है। यहाँ कोई जाटव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, यादव समाज हो, कोई भी समाज हो, हर एक समाज को मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ मिला ही मिला है। और सब मिलजुल के रह भी रहे सब मिलजुल के रहने हैं, कोई वो नहीं। मगर मैं लास्ट में एक सवाल आपके उससे मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ऐसा कैंप लगवाना चाहिए। 6 महीने में एक पेंशन होती है 60 साल, एक विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसका जो वार्ड वाइज 6 महीने में कैंप लग जाना चाहिए। जैसे विकलांग लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो बेचारे विभाग तक नहीं पहुंच पाते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन सारा सिस्टम आज के टाइम पे, अगर हम इसे 6 महीने में 6 महीने में हर वार्ड में ये कैंप लगवा दें कि हमें 60 साल भी बनवानी है, विधवा पेंशन भी बनवानी है, विकलांग पेंशन भी बनवानी है, और वो कैंप लगे, जैसे वार्ड वाइज लगे, तो सब कुछ सोचने मिल जाए, और लोग बाग जाके आसानी से अपनी उस पेंशनों का लाभ मिल सके गरीब आदमी को, जो एक गरीब आदमी विकलांग आदमी है। आप जैसे कार्यकर्ता और भी है भाजपा के पास, या आप अकेले ही क्षेत्र में? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हमारे बहुत मेहनती भाजपा के कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं। सभी बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम दिखाना चाहते हैं कि भाजपा जो है जमीनी स्तर पर एक एक कार्यकर्ता किस तरह से खून पसीना बहाकर योजनाओं को पहुंचाता है। उनके दिमाग में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से बहुत सारे कमेंट थे कि आखिर किस तरह से सीट निकली, कोई बेईमानी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4.5 लाख की एक बात निकल कर आई कि 4.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोगों के घर बने। सॉरी, हाँ 4,000, हाँ 4,000, जो लगभग यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जो एक यहाँ पर बताया जाता है कि वोट परसेंटेज एटलीस्ट कम से कम 4 लाख मुस्लिम वोट परसेंटेज है। उस 4 लाख मुस्लिम वोट परसेंट में लगभग 4,000 से ज़्यादा घर जो है वो मुस्लिम लोगों के मिले हैं अमरोहा नगर के अंदर, जैसे कि उन्होंने बताया। तो आई करेक्ट माई वर्ड्स। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का नारा नहीं हुआ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, या सीधा सीधा विकास की बात हुई है। तो ये बात निकल कर आई सैनी साहब के जरिए, और इसी तरह से हम हर क्षेत्र की आपकी खबर आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। जिस तरह से आपने कमेंट किया है, आप जुड़े रहिए और सैनी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के अंदर शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की एक मानसिकता दूसरे भी लोग सुनकर, अगर कोई कार्यता जो गलत मानसिकता का है, वो कहीं ना कहीं इनको सुनकर अपनी मानसिकता को
ठीक करे। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान अमरोहा।